फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है वैसे वैसे घबराहट बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी घबराया नहीं है। मोटिवेट रहना है और अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के लिए करनी पड़ेगी हमें रिवीजन, साथ में एनालिसिस जो अभी चल रहे हैं, मतलब टीचर के पेपर चल रहे हैं ना, उन पेपर के हमें एनालिसिस करने हैं अच्छे से। तो जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने उससे ये कंक्लूजन निकाला है कि हमें हिंदी इंग्लिश में इतना फोकस नहीं देना। वो जितनी सब कर पा रहे हैं उतनी हम भी कर पाएंगे, क्योंकि ईजी आ रही है। साथ ही साथ पैडागोजी एप्लीकेशन बेस्ड आ रही है, मतलब आप बच्चे को किस तरीके से क्लास में पढ़ाएंगे, क्या स्टेप्स लेते हैं अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, इस तरीके से आती है। तो वो हमारा मतलब मेंटल पे डिपेंड करता है कि हम उस वक्त क्या सोचते हैं या हमें क्या बेटर लगता है। साथ ही साथ कुछ थ्योरीज भी उससे रिलेट करेंगी, तो वो हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयर्स के बारे में, तो जैसे पूछा कहा अब बात करते हैं जनरल अवेयर्स के बारे में। जैसे कहा जा रहा है कि जो जनरल अवेयर्स का पोर्शन है उसमें अवार्ड्स पूछे जा रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से कर लेने हैं, चाहे वो किस भी फील्ड में दिया गया हो, कोई भी अवार्ड दिया गया हो। साथ ही साथ डेज एंड थीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें कर लेनी है, हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। अब बात रही सब्जेक्ट की, तो देखिए सब्जेक्ट में बोला जा रहा है कि ना जो असेशंस आ रही है ना, वो आ रही है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए डीप नॉलेज। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ईवीएस में ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि अगर असेशन वाले क्वेश्चन आ गए तो उसमें चाहिए डीप नॉलेज। तो अच्छे से रिवाइज करने वाली हूँ, हर एक चीज़ को रट्टे नहीं मारने वाली हूँ, कंसेप्ट समझ के एक बार फिर से रिवाइज करने वाली हूँ, ताकि पेपर में मुझे दिक्कत ना हो, मैं वहाँ पर स्कोर कर पाऊँ। तो अभी तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है, और बल्कि आज का पेपर भी हम देखेंगे, मतलब आप भी देखना, मैं भी देखूँगी किस तरीके से आ रहा है, उस तरीके से भी तैयारी करेंगे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, घर पे कोई आया है, थोड़ी देर वहाँ बैठती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर कर और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में थी रोटी, सैम आलू की सब्जी, साथ ही साथ गोभी आलू की सब्जी। शोना मेरा बैठा है, फटाफट से खाना खा लेती हूँ। तो मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ, और आज सबसे पहले जो रोहित वेदवान सर की जो ऐप है, वहाँ पर उन्होंने 3000 क्वेश्चन डाले हैं, तो मैं उनको सॉल्व करने वाली हूँ और देखती हूँ कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो मैंने एक्चुअली मम्मी का फ़ोन भी ले लिया है साथ में, ये है मम्मी का फ़ोन, और इसके अंदर जो आंसर्स है उसकी फ़ोटो खींच लूँगी, ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल करके ना देखना पड़े। और मैं उस पर पैसे तो नहीं डालने वाली कि उसका प्रिंट आउट निकलवाऊँ, इसलिए मम्मी के फ़ोन में आंसर्स की फ़ोटो क्लिक करती हूँ, और वहाँ अपने जो फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें क्वेश्चंस देखूंगी, और इससे मैं आंसर्स देखूंगी, और फटाफट से जिससे सॉल्व हो जाए, ताकि मेरा कम से कम टाइम लगे। और अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं उसे स्किप कर दूँगी, क्योंकि ऐसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मैथ्स पढ़ने वाली हूँ। मैथ्स में आज मैं फिर से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में फोकस करने वाली हूँ, मतलब इसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ, बार बार अच्छे से कंसेप्ट को देख रही हूँ, ताकि पेपर में मेरा इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि 10 से 12 नंबर का हमारा मेंसुरेशन ज्योमेट्री से ही आएगा, बाकी का जो नॉर्मल मैथ्स आएगा हमारा, तो मुझे अपने वहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर करने हैं। उसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए ईवीएस। तो चलिए अभी मैं अपना जो आपको बता रही थी कि मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ रोहित वेदवान सर की जो ऐप्स है, तो मैं वो स्टार्ट करती हूँ। एक सेट पूरा मैंने सॉल्व कर लिया है, अब मैं उसे नहीं करी, क्योंकि मुझे पैडागोजी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन गलत लगे। हालांकि मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है और बताया है कि ये गलत है, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। और मुझे नहीं लगता कि उनका आंसर वही है, मैं तो श्योर हूँ। बाकी देखते हैं रिप्लाई में क्या आता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए ईवीएस पढ़ लेती हूँ, कॉन्सेप्चुअल बेस थोड़ी ईवीएस प्रिपेयर कर ली है हमें अपनी, क्योंकि जैसा बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें जब तक कॉन्सेप्चुअल बेस नॉलेज नहीं होगी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं अच्छे से अपनी ईवीएस को रिवाइज करती हूँ, उसके बाद मैं मैथ्स को प्रैक्टिस करूँगी, बीच में उठूँगी, कुछ खाऊंगी, उसके बाद मैथ प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन अभी मैं ईवीएस को रिवाइज कर लेती हूँ अच्छे से। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं कमरे में आ गई, तो देखा मम्मी और शोना सो रहे, तो मैंने हीटर चलाया और थोड़ी देर अब हीटर चला के पढ़ लेती हूँ। हालांकि मेरे सर में भी हेडेक हो रहा था, लेकिन अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ, पढ़ना तो है ही फ्रेंड्स। ईवीएस की तैयारी करते करते मेरी आँख लग गई थी और मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, तो चाय वाय पी, मम्मी ने थोड़ा सर पे मालिश करी, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये मेरा बगल में भाई बैठा हुआ है, और ये वही है जिसने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरी जॉब मिलेगी। तो अब देखते हैं इसकी जो प्रिडिक्शन है सच होती है या नहीं होती है। तो अब मैं फिर से पढ़ती हूँ। कमेंट करके बता। ये तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या कहना है कि मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइएगा, और प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट तो मत करना। तो अभी मैं ईवीएस ही करी थी, तो मम्मी आती है मेरे पास, बोलती है मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया। तो ये जो स्वेटर है मम्मी ने ही बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, कलर भी बहुत अच्छा है, मुझ पर खिल भी रहा है, मतलब मैं गोरी हो रहा तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक मेरी मम्मी के लिए ज़रूर करके जाना, इतना प्यारा स्वेटर उन्होंने मेरे लिए बनाया। और अभी मैं अपनी रिविजन कंटिन्यू करके रख रही हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। और सच में आज ना ऐसे हेडेक सा हो रहा है ना, बिकॉज इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब एक तो सर्दी, पेपर इतनी जल्दी, पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ।
तो मैं मैथ्स कर रही थी, मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि अध्ययन मंत्रा पढ़ना जो एनसीईआरटी के ईवीएस के क्वेश्चंस हैं उनकी एक मैराथन चल रही है, तो मैं वो देखने लगी। तो अगर आपका उसमें स्कोर 100 में से 95 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी की अच्छी नॉलेज है। तो मैंने अटेम्प्ट करी और इतने में मेरी मम्मी मेरे लिए ले आई है चाय, क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं थोड़ी देर पैडागोजी करने वाली हूँ, 1 डेढ़ घंटे। उसके बाद उठती हूँ, अपने बेबी को दूध पिलाऊंगी। अभी तो खैर उसे सेरोलैक मैंने पिला दिया था, तो 1 डेढ़ घंटे तो परेशान नहीं करेगा। तो चलिए फटाफट से चाय पीती हूँ और उसके बाद पेडागोजी अटेम्प्ट करती हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30 और मैंने कुछ करंट अफेयर्स किए हैं, जिसके अंदर जो मेरे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2022 में वो सारी कर ली हैं, और बेबी को दूध पिला के आ गई। जाग रहा था, बट अब टेंशन नहीं है, आराम से सोता रहेगा। तो अभी 1 डेढ़ घंटे और पढ़ लेती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जो स्कीम्स अभी मतलब बता रहे हैं सब लोग की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनको कवर कर लेती हूँ और देखती हूँ इंपॉर्टेंट स्कीम्स या फिर अवार्ड्स। सबसे पहले मैं अवार्ड्स करती हूँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं फटाफट से अवार्ड्स कर लेती हूँ अभी। मैंने सोचा था कि मैं जो अवार्ड्स वाली वीडियो पूरी देख लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मम्मी का कॉल आया और शोना मुझ पे फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं रूम में चली गई कि देखती हुई क्या बात कर रहा है। तो जाकर देखा तो बड़ा हैरान सा हो गया, ये सोच रहा है फ़ोन पे से भी आवाज़ आ रही है, मम्मी सामने भी है। तो मैंने सोचा चलो अब इसे सुलाई देती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी काफ़ी टाइम हो गया था, इतना लेट हो गया था। तो मैं शोना के साथ लेट गई, और मैं आपको एग्जैक्ट टाइम दिखा सकती हूँ। तो ये आप देख लीजिए, इतना टाइम हो रहा है। अब इसे सुलाती हूँ और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।